कश्मीर से भी हमारी सीटें हम जीतेंगे और बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होगा, बीजेपी की सरकार होगी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जो मर्जी बोले, पता उनको भी है कि उनकी भी जमीन खिसक। मुफ्ती किसी गलत फहमी में है। हमारा देश ताकतवर देश है और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी साहब है। कोई जो बाइडेन भारत का प्रधानमंत्री नहीं है कि अफगानिस्तान से भाग जाएगा। किया तालिबान किया, उनका बाप भी आएगा ना अकल ठिकाने लगा के रख देगा। किया तालिबान किया, उनका बाप भी आएगा ना अकल ठिकाने लगा के रख देगा। आने वाले असेंबली इलेक्शन में कश्मीर से भी हमारी सीटें हम जीतेंगे और बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होगा, बीजेपी की सरकार होगी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जो मर्जी बोले, पता उनको भी है कि उनकी भी जमीन। भाजपा की सरकार आएगी, लेकिन सीएम कैंडिडेट कौन होगा भाजपा की तरफ? भारतीय जनता पार्टी का होगा, जो भी होगा बीजेपी का होगा। जम्मू से होगा कि श्रीनगर से होगा? भारतीय जनता पार्टी का होगा। 15 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से यह अनाउंस किया था कि जम्मू कश्मीर में जल्द विधानसभा के चुनाव करवाए जाएंगे, और उनके इस बयान के बाद जम्मू कश्मीर में सियासी हलचलें जो हैं वो तेज हो चुकी हैं। और 2 दिन पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 बड़े दिग्गज नेता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और अमर अब्दुल्ला ने जम्मू में आकर जो है वो अपने नेताओं के साथ एक मीटिंग की है, और रविंदर रैना जी पर ये निशाना साधा है कि रविंदर रैना जी जो हैं वो अपने बयान जो वो देते हैं, उन्होंने कहा था कि धारा 370 की 80 जो है वो हमने गंगा में विसर्जित कर दी है, इसके लिए रविंदर रैना जी को जो है वो माफ़ी मांगनी पड़ेगी। रैना साहब, आपने भी अमर अब्दुल्ला साहब का ये बयान आपने सुना होगा कि रविंदर रैना जी को अपने बयान से बचना चाहिए, नहीं तो वो माफ़ी मांगेंगे। किस तरह से देखते हैं? धारा 370 ने जम्मू कश्मीर की जनता का बहुत नुकसान किया है। पश्चिम पाकिस्तान के रेफ्यूजीज को 70 साल यहाँ नागरिकता नहीं मिली, अधिकार नहीं मिले। गोरखा समाज हो, वाल्मीकि समाज हो, दलित समाज, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लोगों को 70 साल जम्मू कश्मीर में हक नहीं मिला। रेफ्यूजी पीओजेके के रेफ्यूजी हों, उनके अधिकारों का हनन किया गया। जम्मू कश्मीर में गुज्जर बकरवाल लोगों को जमीन के मालिकाना हक और पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं दी गई। जम्मू कश्मीर में एंटी करप्शन लॉज नहीं लाए गए। राइट टू एजुकेशन एक्ट यहाँ नहीं लागू किया गया। जम्मू कश्मीर में 2-2 झंडे, 2-2 कानून थे। जो भी देश के खिलाफ षड्यंत्र होता था वो जम्मू कश्मीर में प्लान किया जाता था। इसलिए धारा 370 की आड़ में बहुत सारे ब्लंडर्स किए गए। और बीजेपी का तो ये 1947 से लेके मिशन था। 1953-54 में जब ये जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 को जब यहाँ उस वक़्त कानून के अंदर जोड़ा गया, तब से भी भारतीय जनसंघ ने इसका विरोध किया था। हमने तो आंदोलन लड़ा, एक प्रधान एक विधान एक निशान, परमिट सिस्टम के खिलाफ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने तो बलिदान दिया। ये तो बीजेपी का कोर इशू था, क्योंकि ये देश के खिलाफ घातक था। धारा 370 जिसने अलगाववाद, आतंकवाद को जन्म दिया और जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ बेइंसाफी की, इसलिए इस धारा को हटाना बहुत जरूरी था। तो उन्होंने कहा कि रविंदर रैना जी को माफी मांगनी चाहिए, इस तरह की बयानबाजी। देखिए, जब पश्चिम पाकिस्तान के रेफ्यूजियों को अधिकार मिलेंगे, जब दलित समाज के लोग, गोरखा समाज के लोग, वाल्मीकि समाज के लोगों को अधिकार मिलेंगे, जम्मू कश्मीर में पहली बार पंचायती राज कानून जो पूरे देश का है वो यहाँ लागू हो गया। 3 टियर सिस्टम बन गया। पंचों और सरपंचों को अधिकार मिल गए। बीडीसी डीडीसी का गठन हो गया। आज सारा कैपेक्स बजट पंचायतें और डीडीसी काउंसिल्स पास करती हैं। आज जम्मू कश्मीर के अंदर 2 झंडे समाप्त हो गए। जम्मू कश्मीर में 2 कानून समाप्त हो गए। आज गुजर बकरवालों को जमीनों के हक और पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिल रही है। पहाड़ी लोगों को उनका हक मिल रहा है। बॉर्डर के लोगों को एलओसी की तर्ज पर रिजर्वेशन मिलेगी। तो उसके बाद तो खुशी मनाना चाहिए ना। इतनी बड़े पैमाने पर हमने लोगों के साथ इंसाफ किया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, हमने तो लोगों को हक दिया है ना। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर विधानसभा के चुनाव जम्मू कश्मीर में होते हैं तो सबसे बड़ी पार्टी जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस होगी। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, कांग्रेस हो, इन लोगों के जो है पांव तले जमीनें खिसक चुकी। इसलिए जब यहाँ पंचायतों के चुनाव हुए तो इन्होंने बाइकाट किया। बीडीसी के इलेक्शन में इन्होंने बाइकाट किया। शहरी निकाय चुनावों में इन्होंने बाइकाट किया। बीडीसी के चुनावों में बाइकाट किया। और जब डीडीसी के चुनाव आए तो इन्होंने गुपकार गठबंधन 10-10 पार्टियों का गठबंधन बनाया।
तो भी भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर जम्मू कश्मीर में उभरी। इसीलिए जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का बहुत मजबूत विस्तार हुआ है। आज और तेज गति से लोग बीजेपी में ज्वाइन हो रहे हैं। जम्मू रीजन के 10 डिस्ट्रिक्ट तो पहले ही बीजेपी का गढ़ है। कश्मीर में भी अब बीजेपी का झंडा तेजी से बुलंद हो रहा है। और आप देखेंगे हमने वहाँ 20 के करीब हमारे बीडीसी के चेयरमैन हैं, 7 म्युनिसिपल कमेटियों के प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट बीजेपी के हैं। पहली बार डीडीसी के चुनाव में बीजेपी के मैंडेट पर 3 कमल के फूल कश्मीर में खिले हैं। आने वाले असेंबली इलेक्शन में कश्मीर से भी हमारी सीटें हम जीतेंगे और बीजेपी का चीफ मिनिस्टर होगा, बीजेपी की सरकार होगी। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जो मर्जी बोले, पता उनको भी है कि उनकी भी जमीन खिसक चुकी है। आखिरी में एक सवाल पूछ रहा हूँ, महबूबा मुफ्ती ने जो है वो तालिबान की एग्जाम्पल देते हुए कहा कि अगर केंद्र सरकार नहीं सुधरती है तो जम्मू कश्मीर की हालत एक बार फिर खराब हो सकती है। हमारे समझ का बांध जो है वो टूटे ना, नहीं तो जम्मू कश्मीर का माहौल जो है वो एक बार। महबूबा मुफ्ती किसी गलत फहमी में है। हमारा देश ताकतवर देश है और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जनाब नरेंद्र मोदी साहब है। कोई जो बाइडेन भारत का प्रधानमंत्री नहीं है कि अफगानिस्तान से भाग जाएगा। हमारे देश के खिलाफ किसी ने षड्यंत्र किया, तालिबान किया, उनका बाप भी आएगा ना, अकड़ ठिकाने लगा के रख देगा। आपने कहा कि भाजपा की सरकार आएगी, लेकिन सीएम कैंडिडेट कौन होगा भाजपा की तरफ से? भारतीय जनता पार्टी का होगा, जो भी होगा बीजेपी का होगा। जम्मू से होगा कि श्रीनगर से होगा? भारतीय जनता पार्टी का होगा। बहुत बहुत शुक्रिया से बातचीत करने के लिए। तो साफ तौर से रविंद्र राणा जी ने साफ कर दिया है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का सीएम कैंडिडेट होगा। लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी अपने बयान में ये कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी पार्टी जो है वो बनकर उभरेगी। लेकिन ये तय जो है वो जम्मू कश्मीर की जनता को करना है कि वो किस पार्टी को पसंद करती है। बने रहना पब्लिश के साथ। धन्यवाद।